द्वादशांगमयी जन्मानी माता की विशेष के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रति सांसागर जी महाराज की, ज्ञान शिरोमणि आचार्य कृषि सागर जी महाराज की, धर्म आचार्य प्रतिपट्टाधीश आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, ज्ञान शिरोमणि आचार्य कृषि सागर जी महाराज की तीन कामनाओं पर अनुराग की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग जो सुन रहे हैं इस सब के काम की चीज़ है। ये मत सोचिए कि तत्वार्थ सूत्र बड़ों के लिए ही है। आप अपने बच्चों को भी पास में बिठा लिए, वह ये समझेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है। उनको आप उनकी भाषा में भी समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटे अपने पास एक शरीर है, एक वचन है, एक मन है, ये हमारी संपदा है, बहुत हमने पुण्य कमाया है जो हमें ये मिली है। उनको कंपैरिजन करके बताइए कि देखो आप एक अच्छे घर में पैदा हुए, तुम्हें एक अच्छे मम्मी पापा मिले, तुम्हें खाने पीने की, सारी रहने की अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, जो भी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास ये सब कुछ नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये कोई भगवान नहीं कर रहा है, ये भगवान ने उसे पैदा नहीं किया है, ये अपने कर्मों के कारण वहाँ पैदा हुआ है। हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण हम लोग यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। तो तत्वार्थ सूत्र का जो विज्ञान है, जो साइंस है, और कल हमने बताया था किसमें कितनी ताकत है, इसे पहचानने का नाम विज्ञान है। और उस ताकत का, उस शक्ति का जो प्रयोग आत्मक जो हम करते हैं वो आविष्कार है। उस आविष्कार से हमें फल की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं अपने उस तत्वार्थ सूत्र पर। हमने सबको आपको बताया कि तत्वार्थ सूत्र का सबसे पहले अपन 6वां अध्याय पढ़ेंगे। 6वें अध्याय से आपको फीलिंग पैदा होगी। पहला अध्याय तो 6वें 7वें 8वें अध्याय पढ़ने से पहला अध्याय तो आपके अंदर बिल्कुल पैदा हो जाएगा, गारंटी है। क्योंकि उन तत्व द्रव्य पदार्थों का यदि श्रद्धान हो गया तो वही तो सम्यक्त्व है। तो पहले अपने अंदर जो पैदा करना है वो अपनी शक्ति को पैदा करना है, अपने आप को पहचानना है। तो अपने पास एक शरीर है, शरीर स्थूल है, पकड़ में आता है, हमेशा देखा 24 घंटे दिखता है। वचन उससे थोड़े सूक्ष्म है, जब बोलेंगे तभी उत्पन्न होंगे, लेकिन मन बिल्कुल अज्ञात है। मन अज्ञात है, वो दिखता नहीं लेकिन अंदर सोचता है। और जब सोचता है, भावना करता है, तो कहते जैसी भावना वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। तो जो अपन कल हमने बताया था, हमारा शरीर कीमती है, वचन कीमती और मन कीमती है। ये हमारी संपदा है, ये हमने पुण्य से प्राप्त की है। आज हम ये बात बताना चाहते हैं। अभी हमें अपने जो तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र और दूसरा सूत्र है उसमें फोकस हमें करना है। काय वांग मन कर्म योगा। देखिए आप अपने आप को देखिए कि शरीर अपने पास है, वचन अपने पास है, मन अपने पास है, और इन तीनों के माध्यम से जो कर्म यानी क्रिया होती है, वाइब्रेशंस होता है, प्रकंपन होता है, वो योग यानी संबंध, शाह आश्रवा, उसे ही आश्रव नाम कहते हैं। ये कैसे होता है? तो एक चुंबक और लोहे की क्रिस्टल, बहुत छोटे छोटे कण पड़े हुए हैं। तो जैसे लोहे में जितनी जो है चुंबक में जितनी पावरफुल होता है, ताकत होती है, उतनी ही दूर के जो है लोहे के कण उसके प्रति खींचते चले आते हैं। ऐसे ही हमारे मन वचन काय के द्वारा आत्मा में जितना वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, प्रकंपन उतना होता है, उतनी ही कर्म के परमाणु हमारी आत्मा के प्रति खींचते चले आते हैं और आत्मा में मिल जाते हैं। बिल्कुल सरल सा उदाहरण जीवन का है। लोहे का टुकड़ा जितना गर्म होगा अग्नि से, तो
पानी उतनी जगह जल्दी जल्दी वह अपनी तरफ खींचेगा, सोखेगा। ऐसे ही हमारी कसाय संतप्त आत्मा जब मन वचन काय से प्रभावित होती है तो वह कर्म परमाणु को अपनी तरफ खींचती है, उसका नाम आश्रव है। अब हम ये बात इस सूत्र के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि इस सृष्टि में, सृष्टि के नियम में देखिए आप चिंतन करिए कि जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया है उनके नाम का पत्थर मंदिर में रख करके पूजा जाता है, और जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का दुरुपयोग किया है उनके नाम का पुतला होली और दशहरे पर चौराहों पर जलाया जाता है। कितनी सिंपल बात है। चिंतन करते हैं कि एक पत्थर एक दिन मंदिर आता है तो वो भगवान कहलाता है, एक पत्थर एक दिन मंदिर आता है वो भगवान बन जाता है, भगवान कहलाता है। और हम लोग रोज रोज मंदिर आते हैं, एक इंसान भी नहीं बन पा रहा है। ये चिंतन करने की चीजें हैं, अपने आप को जगाने की चीजें हैं। तो इस मन वचन काय का सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना, ये दो चीजें अपने हाथ में। संसार के जितने भी धर्म, मजहब, संस्कृति, संप्रदाय, कोई भी हो धर्म नाम के नाम पर, वे सब कहते अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मिलता है, दोजख मिलता है, और बुरे कर्म करने से जहन्नुम मिलता है, नरक मिलता है, दुर्गति मिलती है। तो ये तो साक्षात हर धर्म के लोग ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अच्छा कर्म क्या है बहुत मुश्किल होता है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर छंद कहा है, दोहा कहा है। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सुले निदान। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हें बात नहीं जाना। खेती करने वाला व्यक्ति अपनी भूमि में अपने श्रम के द्वारा बीज बोता है, और जैसे बीज बोता है वैसी फसल होती है। ऐसे ही तुलसीदास जी ने कहा ये शरीर हमारा खेत के समान है और मन एक कृषक है, किसान है, और बीज क्या है? पाप और पुण्य के दो बीज हैं। ये अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। हमें क्या बोना है अपने खेत में, ये अपने हाथ। तो तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सोले निदान। अब अपन पहले सूत्र में जो बात कही 6वें अध्याय के, काय वांग मन कर्म योगा सा आश्रव, वो आश्रव होता तो है, लेकिन तीसरे नंबर का सूत्र जो विशिष्ट सूत्र है जिसकी हम चर्चा अभी केवल बातों में करते आ रहे हैं, सूत्र के माध्यम से करेंगे। उन्होंने कहा शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। ये तत्वार सूत्र का 6वें अध्याय का तीसरे नंबर का सूत्र है कि शुभ करने से पुण्य की वर्णाएं आती है, अशुभ से पाप की वर्णाएं आती है। दो शब्द दिए, लेकिन इसकी जो व्याख्या हमारे पूज्य बालाचार्य भगवान ने की है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में। आपको एक बात जरूर कि जब हम किसी ग्रंथ का नाम लेते हैं, हमें इतना थोड़ा मेमोरी हमारी नहीं है कि हम आपको जो है सब बता दें, लेकिन आप भी
प्रयास करके उसे मिलाइए। सर्वार्थ सिद्धि जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है उसके 245 नंबर पेज पर इस तीसरे सूत्र की व्याख्या है और उन्होंने पुण्य और पाप की जो व्याख्या लिखी है, आप पूज्यपाद आचार्य को अपने जीवन में सिद्ध कर लीजिए, आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, सब सुलझ जाएंगी। आपका एक भी समस्या, एक भी शंका समा जो है आपके मन में नहीं रहेगी, मस्तिष्क में एक भी आपकी जो है दुविधा नहीं रहेगी, सारी दुविधाएं निकल जाएंगी पूज्यपाद आचार्य को सिद्ध करने से। तो पूज्यपाद आचार्य ने पुण्य की परिभाषा क्या लिखी है, शास्त्र दिखा देता हूं, और आपके पास यदि कहीं शास्त्र हो, जब कभी आपकी रुचि मिले बने तो आप उससे जो है प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ग्रंथालय से जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर इस लाइन में संस्कृत में ही आचार्य ने लिखा है, पुनाति आत्मानं पूयते अनेन वा अति पुण्यम पाति रक्षति आत्मानं शुभात् इति पापम। जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है या जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है उसका नाम पुण्य है। ये पुण्य और पाप की परिभाषाओं ने हमें लोगों को 50 साल में बहुत भटका है। लोग पुण्य और पाप के बारे में सही तरीके से नहीं समझ पाए, इसीलिए भटके हुए भगवान हैं। पूज्यपाद आचार्य की पुण्य और पाप की परिभाषा अपने जीवन में याद करके रखिए। पुनाति आत्मानं पूयते अनेन वा इति पुण्यम। जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है या जिसके द्वारा हमारी आत्मा पवित्र होती है उसका नाम पुण्य है। और जो हमारी आत्मा को पाति रक्षति आत्मानं शुभात् इति पापम, जो हमारी आत्मा की सुख से रक्षा करता है। देखिए कितनी बढ़िया बात, लोग पुण्य को गाली देते हैं लेकिन हमारे पूज्यपाद आचार्य भगवान ने तो पाप को भी गाली नहीं दी। उन्होंने कितनी अच्छी परिभाषा दी पाप के बारे में भी, कि जो हमारी आत्मा की सुख से रक्षा करता है, जो हमारी आत्मा को शुभ में नहीं जाने देता, उसका नाम पाप है। कितनी बढ़िया बात हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखी है। आपको एक बात बता दें कि पापी और दुष्टी ये दो व्यक्ति अलग अलग हैं। पापी जो पाप क्रिया को करता है वो पापी है, लेकिन दुष्टि का मतलब क्या है? कभी आपने उस शब्द पर जो है गौर किया? दुष्टि का मतलब है जो ना स्वयं अच्छा काम करता है न दूसरे को करने देता है, उसका नाम है दुष्टि। ये ध्यान रखना। पाप करने में उतना पाप नहीं है, उससे ज्यादा पाप जो है जो ना स्वयं अच्छा कार्य करता है और न दूसरे को करने देता है, दूसरे के अच्छे कार्य करने में बाधक बनता है, उसे दुष्टि कहते हैं। वो डबल पाप बनता है, एक स्वयं अच्छा ना करने का और एक दूसरे को अच्छे ना करने देने का, इसीलिए उसे दुष्टि कहा। वो दोनों तरफ से मरता है। इसीलिए हम पाप और पुण्य के बारे में अच्छी तरह से समझ लें। पूज्यपाद आचार्य भगवान ने जो बात कही पुण्य के बारे में, वही बात हमारे कुंदगुण आचार्य भगवान ने प्रवचन सार ग्रंथ की 45वें नंबर की गाथा में बहुत अच्छी बात कही। पुण्य फला अरिहंता तेषं किरिया पुणो विओदय्या मोहादि विरहिता तम्मासा खाएगा तिमदा। जो अरहंत पदवी है, परमेश्वरी के पद है, ये क्या है? पुण्य के फल है। आज आपको वहां ले चल रहे हैं।
कि पुण्य क्यों जरूरी है। हम किसकी पूजा कर रहे मंदिर में भी आकर के, उन अरहंतों की पूजा जिन्होंने पुण्य के फल को प्राप्त किया है। ये अनंत भगवान की प्रतिमा या पंच परमेष्टि का जो स्वरूप है, ये चैतन्य पुण्य परमाणुओं के पिंड है, जीवंत पुण्य परमाणुओं के पुंज है। साधु पर्याय पुण्य की विशिष्ट पर्याय है। मनुष्य पर्याय पुण्य पर्याय है, लेकिन साधु उससे भी ज्यादा है। आप 6 डाला पढ़ते ना, पांचवी ढाल, मुनि सकल व्रति वैभागी, भव भोगन तै वैरागी। उन्होंने क्या कहा? सकल व्रति मुनि बड़भागी, यानी उनका और विशिष्ट पुण्य है। साधारण लोगों से ज्यादा पुण्य जिसका है वही साधु बन पाता है। स्वाभाविक है, कभी कोई दर्शन करने आता है, प्रसंग जोड़ता है, भाई कहते भैया आप साधु बन जाओ, आप कल्याण करो। एक ही बात कहता, महाराज जी हमारा इतना पुण्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तेरा पुण्य नहीं है, इसका मतलब मेरा पुण्य तेरे से ज्यादा है। ये चीजें जो है समझने लायक है। तो परमेश्वरी की जो पर्याय है, ये पुण्य के विशिष्ट फल है। अब ये पुण्य फला अरहंता जो गाथा कुंदनाचार्य भगवान ने लिखी है, उसकी टीका अमृतचंद्र सूर्य ने लिखी है। जब अमृतचंद्र सूर्य ने टीका लिखी है तो उसका जो है क्या टीका में लिखा है, आपको वो बताना चाहते हैं। जो लोग समय सार या प्रवचन सार पढ़ करके और उस पुण्य को गाली देते हैं, उनको ये बिल्कुल ये गाथा और उसकी टीका बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसकी टीका करते हुए लिखा, पुण्य कल्प पाद फला अरहंत पदवी। पुण्य सोचिए आप, कहाँ उन्होंने गाली दी पुण्य को। लेकिन लोग पाप तो छोड़ रहे, पुण्य को छोड़ करके की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जो है अपने जीवन में क्या करना है? सबसे पहले पुण्य और पाप के बारे में चिंतन करना है कि किसी भी क्रिया को करते समय हमेशा ध्यान रखो, किसी भी क्रिया को करने के पहले उसका फल सामने रख लो कि इसके बदले में तुम्हें ये मिलने वाला है। तुम उसे स्वीकार कर सकते हो तो इस क्रिया को करो, अंदर छोड़ो। तो जब हम पाप करने के लिए मन में संकल्पबद्ध होंगे तो पाप का फल क्या होता है? दुर्गति होती है, इस लोक में दुख मिलता है, सजा मिलती है, बदनामी होती है, ऊपर लोग बिगड़ जाता है। और इस लोक में अच्छे कर्म करने से बहुत कुछ अच्छा, इज्जत, सम्मान, आदर सब कुछ मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो पाप और पुण्य को समझने के लिए हमें कहीं नहीं जाना। तिरुवल्लुवर आचार्य 2000 वर्ष पहले हुए। ये तिरुवल्लुवर आचार्य कौन थे? ये कुंद आचार्य तिरुवल्लुवर आचार्य। उन्होंने त्रिकुरल काव्य नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसे दोहा ग्रंथ या नीति ग्रंथ कहा जाता है। उसी को दक्षिण भारत में तमिलनाडु में लोग 5वां वेद मानते हैं। उनके नाम से यूनिवर्सिटी है, भले वो किसी रूप में पूजते हैं, मानते हैं, वस्त्रधारी, हम उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आपको बता, उन्होंने जो तिरुकुरल काव्य लिखा है उसके अभी तक विश्व की 80 भाषाओं में उसका अनुवाद है, पहला। दूसरा, हमारे भारत देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जितने भी साहित्य में वर्णन है, जिक्र है, उसमें तिरुवल्लुवर आचार्य का कथन जरूर आया है कि मेरे जीवन को संभालने वाला, अच्छाइयों में लाने वाला, अच्छे विचारों को बनाने वाला ये जो है तिरुकुरल काव्य है। अच्छे विचारों के बीज से उत्तम व्यक्तित्व के वृक्ष उगते हैं, उसमें उत्तम कर्तृत्व के फल लगते हैं। हमारे पास जो विचार है वो रुंड हैं, तुच्छ हैं, उससे जैसे बीज होंगे वैसे फल। आज वर्तमान परिस्थितियों में नीति के विचार बिल्कुल खत्म हो गए। नीति हमारे उद्दंड विचारों को लाइन में लाने की प्रक्रिया है। हमें अपने सही नाप तोल करने की, व्यवहार को बनाने की, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है सही ढंग से बने, उसको कहते हैं नीति। आप लोग देखते हैं कि कोई भी चीज हुई तो उनका एक नीति आयोग बना दो, तो ये जो चीजें हमारे आचार्य तो पहले से ही बना के गए। हम इतनी व्याख्या आपको इसलिए बता रहे हैं कि तिरुवल्लुवर आचार्य ने क्या लिखा है। एक विशिष्ट बात, जब उसका पहला अध्याय मंगलाचरण किया, वो जैन आचार्य थे, इस बात की सिद्धि कैसे होती है, तो उन्होंने मंगलाचरण में एक विशिष्ट बात लगी कि जो व्यक्ति कमलगामी भगवान की आराधना नहीं करता है, कमलगामी, तो हमारे भगवान ही संसार में ऐसे हैं, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हमारे भगवान ही कमल पर चलने वाले भगवान हैं, बाकी के दुनिया के भगवान कोई हाथी, घोड़ा, ऊंट, पालकी में बैठ करके चल रहे हैं। इस मंगलाचरण में ही उन्होंने वो जैनत्व की अनंत भगवान की सिद्धि डाली है। उसका ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए, वो नीति ग्रंथ इसलिए उन्होंने बताया कि वो किसी धर्म, पंथ, संत और संप्रदाय के लिए नहीं, और प्राणी जो है मनुष्य मात्र के लिए है। उसको अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से क्या क्या कर्तव्य करना है उसका उसमें जिक्र है। कैसे अपने मन वचन काय को शुभ में लगाना है उसका चिंतन है। हर घर में, जैसे आपके यहाँ एक टीवी है ना, हर घर में एक तिरुकुरल काव्य जरूर होना ही चाहिए। वो 2 साल का मतलब जो 5वीं क्लास से बच्चा जो पढ़ना शुरू कर दिया तो समझ में आ जाता है, उससे लेकर के जो वृद्धावस्था तक के हर कैटेगरी के व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध उसके द्वारा की कराया गया है। महिलाओं को, कर्मचारियों को, राजनेताओं को, जितने भी प्राय की जो मनुष्य जीवन के प्रवृत्ति के पद हैं, उन सबको उसमें निर्देशित किया गया है कि आपको किसके बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या करना है। यानी मन वचन काय का परिवर्तन कैसे नीतियों के द्वारा अपने मनोवचन काय का परिवर्तन करना है। तो स्वभाव पुण्य से स्वभाव पाप, ऐसे हम आपको जो बात बता रहे हैं कि शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप। तो अब तिरुवल्लुवर आचार्य की बात हमें बता रहे थे कि उन्होंने जब ये व्याख्या की पुण्य पाप की, उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि आपको पुण्य और पाप देखने के लिए कहीं नहीं जाना। बोले कि वो चलते हुए उस डोली को देख लो, डोली को उठाते हुए इस कहार को देख लो, कहारों को देख लो। जो कहार उस डोली को अपने कंधे पर उठा रहे हैं और जो उस डोली में बैठा, जो कहार उस डोली को उठा रहे हैं। कोई भी माइक को मत छेड़ो, महाराष्ट्र माइक बंद किया है। कोई भी माइक को मत छेड़ो। जो भी उस जो भी उस डोली को उठा रहे हैं वो कौन है? उन्होंने पाप किया है इसलिए वो डोली को उठा। और जो आराम से डोली में बैठा हुआ है उसने पुण्य किया है। कहने का अभिप्राय ये है
कि पाप और पुण्य की जो क्रियाएं हैं उसके प्रति हम अपने आप को जागृत कर रहे हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है कि पाप क्रिया को चलो चलो नेट कर। नहीं चलो। वर्तमान में जो स्थितियां बन रही है कि पुण्य क्रिया को पाप मान करके लोगों ने छोड़ दिया। सुन लीजिए, पुण्य क्रिया को पुण्य क्रिया को लोगों ने पाप मान के छोड़ दिया। किसी ने कह दिया हेलो दीपक जलाने में पाप है। किसी ने कहा दीपक जलाने में पाप, दीपक जलाना छोड़ दिया। किसी ने कहा धूप जलाने में पाप है, धूप जलाना छोड़ दिया। किसी ने कहा ये करने में पाप है, उसको छोड़ दिया। पूछना चाहते हैं कि तुझे पूजन की थाली में, पूजन की क्रिया में पाप तो समझ में आ गया, लेकिन भोजन की थाली का पाप कब समझ में आएगा? इसके खाने में पाप है, इसके खाने में पाप है, कंद भक्षण में पाप है, रात्रि भोजन में पाप है, बिना छना पानी पीने में पाप। ये पाप कब समझ में आएगा? यदि तुझे पूजन की थाली का पाप समझ में आ रहा है तो तुझे भोजन की थाली का पाप भी समझ में आना चाहिए। लेकिन हमारी भोजन की थाली का पाप तो छूटा नहीं। पूजन की थाली का पाप मान करके सब छोड़ दिया, कोरे चावल रह गए, इधर से उधर चढ़ाओ रहा। कहने का अभिप्राय ये है, मैया भगवान को आपकी ये पूजन की थाली में फल फूल मेवा मिष्ठान की जरूरत है ही नहीं। ये तो हम अपनी उदारता से पुण्य कमाने के परमाणु पुण्य का निमित्त बना करके पुण्य का हेतु आगे बताएंगे आपको कि इस पूजा की सामग्री क्यों जरूरी है। ये पुण्य कमाने का नौकर है। तो पूजन के द्वारा पुण्य होता है, तो हम लोगों ने उस पूजन की क्रियाओं को बदल करके, लेकिन पाप जो होता है वह उसको छोड़ा नहीं। तो पुण्य क्रिया को पाप मान करके छोड़ देना बहुत सरल है, आसान है, लेकिन पाप क्रिया को पाप मान करके छोड़ना बहुत कठिन है। संसार में देखिए, आप संसार के नियम को देखिए। संसार में पाप नगद में बिकता है। देख लीजिए आप, शराब नगद में, पहला पैसा बाद में बोतल। जुआ पहले पैसा बाद में पत्ता, नगद में बिकता है। पाप हमेशा नगद में बिकता है और पुण्य हमेशा उधार के खाते में। पुण्य उधार में जाता है, पाप व्यक्ति नगद में खरीदता है, पाप का सम्मान करता है। देखिए आप, जूते की दुकान कहाँ लगती? एसी शोरूम में। जूता कहाँ मिलता? एसी शोरूम में। पैर में पहनने वाला जूता एसी शोरूम में बिकता है, और पेट में खाई जाने वाली सब्जी फुटपाथ पर बिक रही है। शराब की बोतल नगद में मिलती है, और भैया क्या दूध, क्या दूध उधार खाते में चलता है। जब 1 महीना हो जाएगा तब उसका आप बिल चुकाओगे।
तो शराब तो नकद में खरीदते हो और दूध उधार में खरीदते हो, ये तो उधार में प्रत्यक्ष दिख रहा है। ऐसे ही हम लोग पाप को नगद में खरीद रहे हैं और पुण्य को उधार के खाते में डाल रहे हैं। कितने लोग हैं सुन रहे हैं ये सब लोग, और बता दो सब पंच परेशान हैं। किस बात से? भैया बोली ले ली, अभी तक पैसे नहीं आए। दान बोल दिया, पैसे नहीं दिए, अरे दे देंगे, कहाँ भगे जा रहे हैं। तो हम लोग पुण्य को तो उधार के खाते में डालते हैं और पाप को नगद खरीदते हैं। कितना जब जो आपके मन में पाप की सामग्री बस जाती है, वो कितनी भी कीमती हो आप खरीद करके ही मानते हैं। और पुण्य की सामग्री कितनी भी सस्ती हो, आप कहते हैं अरे किसको जरूरत है, अरे ऐसा है, इसका अभिनय होगा, फलाना होगा, ढुमका होगा, सौ बहाने बना करके वो पुण्य की सामग्री को छोड़ देता है। घर घर में टीवियाँ हैं और जो है कितनी कीमती कीमती टीवी लोग लगा रखे हैं, लेकिन कोई 5 ग्रंथ भी धर्म के, जिनवाणी, तो जिनवाणी को आप केवल जिनवाणी किसे कहते हैं? आजकल आपने जिनवाणी उसको माना है जिसमें केवल पूजा की बात लिखी हो, बस वो आपकी जिनवाणी हो। लेकिन जो आपके आत्महित की बात कर रहा है, ऐसे आगम प्रणीत शास्त्र किसी घर में नहीं मिलेंगे। और मंदिरों में भी है तो पढ़ने की किसे फुर्सत है? अभिप्राय हमारा यही है कि पुण्य और पाप की परिभाषाओं को समझ लीजिए। पुण्य और पाप को समझे बगैर हम लोगों का जागरण नहीं होता है। मंदिर के जो बोली के पैसे हैं वो चुकाइए। निर्माल्य किसे कहते हैं? आज निर्माल्य जो है आप ये मानते हैं कि जो है मंदिर के कोई ने छिटक खा ली या कोई द्रव खा लिया, वो निर्माल्य हो गया। असली निर्माल्य तो वो है जो तिजोरी के पैसे लोग खा गए। लोग असली निर्माल्य वो है जो चंदा खा गए। असली निर्माल्य वो है जो हमारे बुजुर्गों ने मंदिर के लिए जमीन दी थी कि जिससे हमारे मंदिरों की में व्यवस्था होती रहे, बगीचे बनाए थे जिससे मंदिर की पूजा के लिए फल फूल आते रहे। वो सब दुकान दिए थे मंदिर के लिए, मकान दिए थे, वो सब किराए पर उठा करके और उसके मालिक बन गए। लोग मालिक बन गए, देने वाले बन गए और लेने वाले बन गए। अब उनके घर में मंदिर की जो दुकान है वो छोड़ना नहीं चाहते, उनके घर के बड़े बड़े शोरूम बन गए और सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन आज भी मंदिर की जगह को छोड़ने को राजी नहीं है। उनका अपना फ्लैट बन गया, मकान बन गया, अच्छा, लेकिन उस मंदिर के मंदिर हमको नहीं छोड़ते क्योंकि सस्ता किराया। सोचिए आप, हमारे बुजुर्गों ने हमारे उन बुजुर्गों को इसलिए मकान दिए थे, गांव से आए थे, भैया कहीं जगह नहीं है, तुम यहाँ रहो, अपना थोड़ा व्यापार खोल लो, ये कर लो, तो उनको सहायता की थी। आप तुम्हें वह सहायता दूसरों को देना चाहिए, आप उसके मालिक बन बैठे। असली जो है निर्माण ये है, इसकी कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि सबके घर में चोर है। हाँ, किसी ने यदि जो है थोड़ी सी कोई बच्चा वो उसने कोई चटक खा ली या कोई जो है फल खा लिया और तूने निर्माल खा लिया तो अशुद्ध हो गया, फलाना हो गया, तुमका उसको डांटेंगे। हमने देखा कि बच्चे जो है छोटे छोटे होता है, प्रवृत्ति होती है, मैं उठाया और खा लिया, और ये खा लिया, ये हो गया वो। ये सब चीज़ें, असली निर्माल क्या है, असली पाप क्या है, उसके बारे में सोचिए। तो जो आपको बताना चाहते हैं कि पुण्य और पाप की क्रिया, पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है। पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। आपको आज दिमाग में डाल देते हैं कि पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। कल भी हमने बताया था, पिछले तो हम बताते रहते हैं कि पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है और पुण्य से संपदा मिलती है। सम्यक प्रकारेण प्राप्यते संपदा, पाप प्रकारेण प्राप्यते परिग्रह। तो हम एक बात आपको बताना चाहते थे कि भगवान हमारे इन सब चीज़ों के भूखे नहीं हैं।
चावलों की, इसके फल के, उनके उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अरे जिस भगवान की पूजा स्वर्गों का इंद्र करता हो, कुबेर रत्नों का समोषण बनाता हो, और देवता गण से पुष्प बरसाते हैं, वो तुम्हारे हिस्से से प्रसन्न होंगे, उससे कोई मतलब नहीं उनको, न स्वर्गों के देव को उससे मतलब है। लेकिन पुनातु चित्तम दुर्तांजलि, ये सब नौकर्म की जो सामग्री है भगवान की चढ़ाने की, ये सब पुण्य कमाने का नौकर्म है, साधन है। जितनी उत्तम सामग्री होगी उतने उतने अपने परिणाम की विशुद्धि बनेगी। तो हम आपको वो बता रहे थे कि पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग है। महापुरुष व्रत नहीं लेते, वैराग्य लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, परित्रज्यम नपोराज्यम श्रमणो ही जायते महान, तपा प्राप्त संबंध श्रमो ही तप उच्यते। परित्रज्यम नपोराज्यम, राजा लोग जो हैं राज को त्यागते हैं और क्या करते हैं, श्रमणो ही जायते महान, महान श्रमण बन जाते हैं। तपा प्राप्त संबंध है, उनका संबंध किसी तप से होता है। श्रमो ही तप उच्यते। साधु किस बात का श्रम करता है आपको बताएं। साधु को श्रमण क्यों कहा जाता है? जैसे ये जीव पाप क्रिया को छोड़ने में बड़ा श्रम करता है, बड़ी कठिनाई महसूस करता है। सोचिए आपसे कह रात्रि भोजन छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते महाराज, बड़ा बहुत दिक्कत है, पानी और छोड़ दो, ये आवश्यक छोड़ दो महाराज, बहुत कठिन है महाराज, नहीं छोड़ दो। आचार्य कहती जैसे पाप को छोड़ने में, पाप की क्रिया को छोड़ने में श्रम होता है, उसी प्रकार पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने में श्रम होता है। ध्यान रखना, महापुरुषों के वैभव को संपदा कहा है, उस संपदा को अपने मन से निकाल देना, छोड़ देना, उसको कहते वैराग। पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। तो अभी हम कहाँ हैं? पाप और पाप की क्रिया तो छोड़ी नहीं, और पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो बंधु, संसार में भटकने के